जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़्ज़मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब करना है। आज मैं बात करूँगा कि वनडे की कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। कुछ लोग हैं जो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है उसको हासिल कर सकते हैं। वो फैसिलिटी क्या है, कौन सी एक ऐसी आइटम है जो भी आपको मिलने वाली है, उसका इस्तेमाल क्या है, उसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल क्या है, उसको संभालने का तरीक़ाकार क्या है। तो सिट्रस पल्प का आपने सुना होगा, जिसको मेरे ख्याल माल्टे का फोक भी शायद कहते हैं। ठीक है जी। तो ये अब सीज़न आ गया है जनाब। ये आपको उम्मीद है कि कमिंग डेज़ में या आजकल में मिलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर ये सरगोदे वाली साइड पे जो है ना, ये रेडीली अवेलेबल होता है। वो लोग जो सरगोदा के आसपास रहते हैं, खुशाब है, चनियोट है, लाली है, इसके अलावा सिना वाली है, और बहुत सारे इलाके हैं जो आपके सरगोदा के आसपास रहते हैं। इसके अलावा अगर कहीं और पे सिट्रस पल्प अवेलेबल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बेसिकली सरगोदे को ही जानता हूँ। तो सिट्रस पल्प क्या है, इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, जानवर को कितना खिलाया जा सकता है, इसकी ग़ज़ाई अफादियत क्या है, इसका दूध के ऊपर क्या असर होगा, दूध की फ़ैट पे क्या असर होगा, जानवर शौक़ से खाते हैं, शौक़ से नहीं खाते, फैटनिंग वाले जानवरों को दिया जा सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आज के सेशन में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिट्रस पल्प जो है, ये पाकिस्तान में तो इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। या तो इसको डायरेक्ट ला के जो फ्रेश है जानवरों को खिला दिया जाता है। ठीक है जी। ज़्यादातर फार्मर तो ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सिट्रस पल्प का साइलेज बना लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। लेकिन स्टोर करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि इसको स्टोर करना आसान नहीं। इसमें पानी की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए साइलेज बनाना खासा मुश्किल काम है। लेकिन कुछ लोग मैंने देखे हैं जो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से है ये अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं। अब यूरोप में अगर आप बात करें, अगर फ़ॉरेन की बात करें, पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे ममालिक हैं उनकी बात करें, वहाँ पे सिट्रस पल्प जो है उसको खुश्क करके उसके पैलेट बना के इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में किसी ज़माने में ज़रई यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट हुआ था, जिसमें सिट्रस पल्प को खुश्क करके नगट्स की शक्ल दे के जानवरों को जो है इस्तेमाल करवाया गया था। उसको गोल्डन नगट्स का नाम भी दिया गया था, लेकिन अभी खैर वो आपको अवेलेबल नहीं है। एक प्रोजेक्ट था जो ख़त्म हो गया। तो यूरोप में अगर आप देखें तो सिट्रस पल्प जो है वहाँ पे ड्राइड फार्म में जो है इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। हम चूँकि पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में इसको या तो साइलेज बना के इस्तेमाल कर सकते हैं या आप फ्रेश दे सकते हैं। कितने का मिलेगा और इसको अगर साइलेज बनाना है तो उसका आसान तरीका क्या है ये बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिट्रस पल्प की ग़ज़ाई अफादियत क्या है। तो उसके लिए नीचे मैंने देख लें आप, इसका जो ड्राई मैटर है ये 11 से 14% है। मैक्सिमम जो है वो 17% तक भी देखा गया है। लेकिन हमारे पास जहाँ पर जो आता है वो तकरीबन मैंने देखा 11, 12, 13 के राउंड अबाउट ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। प्रोटीन इसकी देखें तो थोड़ी है जी, सिर्फ 4 से 6% प्रोटीन है। मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 6.5% है। तो ये प्रोटीन का कोई अच्छा सोर्स नहीं है, तो ये आप इसको काटा मार दें, प्रोटीन का ये अच्छा सोर्स नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइबर। अगर आप फाइबर में देखें तो 3 चीज़ें आप नोट करते हैं। एक आपका क्रूड फाइबर है, एक आपका एनडीएफ है, एक आपका एडीएफ है। तो क्रूड फाइबर 12.1 है, एनडीएफ 19.7 है, एडीएफ 14.3 है। तो ये फाइबर का भी अच्छा सोर्स नहीं है। तो ना ये सीपी का सोर्स हुआ प्रोटीन का, ना ही ये फाइबर का सोर्स हुआ। अब आते हैं इसकी फ़ैट। फ़ैट इसकी 4.3% है, मीडियोकर है, अच्छा नहीं है। मैं उस आइटम को, हर उस फीड आइटम को जिसमें फ़ैट 12% से ज़्यादा हो, उसको मैं कहता हूँ कि ये फ़ैट का सोर्स है। जैसे सरसों की खल में आपको जो फ़ैट है 12% से ज़्यादा मिलती है, राइस पॉलिश में आपको जो फ़ैट है 12% से ज़्यादा मिलती है, तो वो हमारे फ़ैट के सोर्सेज हैं। तो ये हमारी फ़ैट का सोर्स नहीं है, क्योंकि फ़ैट सिर्फ 4.3% है, तो ये फ़ैट का सोर्स भी नहीं है। स्टार्च जो है इसमें सिर्फ 4.4 है, तो ये स्टार्च का सोर्स भी नहीं है। स्टार्च के सोर्स में मेन जो है आप आलू इस्तेमाल कर सकते हो, आप मकई इस्तेमाल कर सकते हो, आप गंदम इस्तेमाल कर सकते हो। ये अच्छे सोर्स हैं स्टार्च के। ठीक है जी। तो
तो स्टार्च का सोर्स भी नहीं है। तो ये सोर्स है किस चीज़ का, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है। ये दो चीज़ें हैं जिनका ये अच्छा सोर्स है। एक है जी शुगर, 25.8% इसमें शुगर होती है, एक अच्छी खासी जो है ना ये वैल्यू है, ठीक है जी। 25.8% जो है इसमें शुगर है। तो दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो एनर्जी है, ग्लॉस एनर्जी इसकी बहुत तगड़ी है, 4.3 मेगा कैलोरी या 4300 किलो कैलोरी के पास इसमें जो है पर केजी डीएम जो है इसमें एनर्जी पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि इसका एनर्जी कंटेंट अच्छा है, इसके अंदर शुगर कंटेंट अच्छा है, और इसके साथ साथ ये विटामिन सी का भी अच्छा सोर्स है। तो ये तो थी इसकी कुछ ग़िज़ाई अफादियत। अब इसको आपने खिलाना कितना है। अच्छा, रेट के हवाले से बता दूं, मैंने रेट के हवाले से एक दो बंदों के ज़िम्मे ये लगाया है। तो जैसे ही मेरे पर रेट की इंफॉर्मेशन आती है तो मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे रेट के हवाले से आपको अपडेट कर दूंगा कि मिल का रेट क्या है। ऊपर किराया जो है वो हर इलाके का डिफरेंट है। ज़ाहिर बात है, सरगोदे से रहीम यार खान अगर जाएंगे तो किराया और होगा, अगर आपने सरगोदा से चिन्योट आना है तो किराया आपका डेफिनेटली और हो जाता है। आप बहुत नज़दीक बैठे हुए हैं, ये मैं इंशाल्लाह जल्द अपडेट कर दूंगा। अब आपने खिलाना कितना है। अगर तो आपके पास ड्राइड सिट्रस पल्प मौजूद है तो ये 2 किलो तक जो है जानवरों को राशन में दिया जाता है, 2 किलो तक। लेकिन मैंने आपको अर्ज़ की कि पाकिस्तान में ये ड्राइड फार्म में नहीं होता। आप या तो इसको फ्रेश दे सकते हो या साइलेज बना के दे सकते हो। फ्रेश फार्म में या साइलेज की फार्म में आप इसको 24 घंटे में जानवर को 10 किलो पर मिल्किंग एनिमल को दे सकते हो। 10 किलो फ़ी जानवर रोज़ाना की बुनियाद पे 24 घंटे खुराक में शामिल करके दे सकते हैं। और बेहतर है कि जो भी खुराक आप दें उसका टीएमआर बना के दें। अगर आप साइलेज का इस्तेमाल कर रहे हो, सब्ज़ चारे का इस्तेमाल कर रहे हो, वनडे का इस्तेमाल कर रहे हो, सिट्रस पल्प का इस्तेमाल कर रहे हो, मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तूड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, इन सब को आप आपस में मिक्स कर लें। और इन सब को मिक्स करने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। जहाँ पे टीएमआर यूज़ होते हैं तो वहाँ पर इसको टीएमआर के अंदर शामिल कर लिया जाता है, तो उससे जो है रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलता है। अच्छा, अब अगर आपने फ्रेश इस्तेमाल करना है तो गाड़ी मंगवाएं। इसका मसला ये है कि छोटी गाड़ी मंगवाएं तो किराया बहुत पड़ जाता है, बड़ी गाड़ी मंगवाएं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप इसको मंगवा लें, मंगवा के किसी साफ़ सुथरी जगह पे अनलोड करवा लें, वहाँ पर जनाब अली ये आपका 3 दिन जो है ख़राब हुए बगैर गुजार लेगा। लेकिन जैसे ही 3 दिन से आप ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इसको फंगस लगनी शुरू हो जाएगी। इसलिए फ़्रेश हालत में अगर आपने इस्तेमाल करना है तो इतना मंगवाएं जो आपके हर्ड में 3 दिन के अंदर इस्तेमाल हो जाए। लेकिन मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में बड़े हर्ड्स बहुत थोड़े हैं। अब जेके डेयरी फार्म पे मैं गया तो वो रोज़ाना एक 10 टन की गाड़ी मंगवा के एक दिन में डेली वो इस्तेमाल कर लेते थे। बड़ा फार्म है, 34-3500 गायें हैं, तो वहाँ पर एक ट्रक रोज़ का लग जाता, तो उनके लिए इसको मैनेज करना आसान था। लेकिन वो बंदा जिसके पास गायें ही 50 हैं बेचारे के पास, अब वो ट्रक मंगा के बैठ जाए तो ज़ाहिर बात है उससे तो 3 दिन में ख़त्म नहीं होगा। इसलिए जो है उसको साइलेज बनाना पड़ेगा। अब साइलेज बनाने का क्या तरीक़ेकार है। शुरू में लोग साइलेज बनाया करते थे, इसको ला के ऐसे ही पिट के अंदर डाल देना, टोया ज़मीन में मार के, और उसके ऊपर जनाब यार इसको ढाँप देना। तो जब इसको खोलते थे इस्तेमाल करने के लिए तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फंगस और ये प्रॉब्लम देखने में आती थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास ना जी 2 सॉल्यूशन है। एक महंगा सॉल्यूशन है, एक सस्ता सॉल्यूशन है, जो मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूँ। महंगा सॉल्यूशन ये है कि आपने इसके साथ जो है लूसन की है या फिर आपकी रोड ग्रास की है वो आपने मिक्स कर देनी है। कितना मिक्स कर देनी है, 70 किलो सिट्रस पल्प और 30 किलो या रोड ग्रास की है ले लें या लूसन की है ले लें, उसके साथ इसको मिक्स कर दें। और इस तरह इसको जब मिक्स कर देंगे फिर इसको ढाँप दें तो आपका इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा और इंशाल्लाह इसका ड्राई मैटर भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने साइलेज बनाते हुए ख्याल क्या करना है कि पहले आपने रोड ग्रास ज़मीन पे बिछाना है, फिर सिट्रस पल्प डालना है, फिर रोड ग्रास डालना है, फिर सिट्रस पल्प डालना है। लेयर बाय लेयर आप करते जाएंगे, मिक्सिंग करते जाएंगे तो इंशाल्लाह जी आपका ख़राब नहीं होगा। लूसन की है के साथ भी कर सकते हैं, इससे क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि लूसन की जब है की प्रोटीन है 20 के राउंड अबाउट है। तो जब आप इसको लूसन की है के साथ मिला के देते हो तो ओवरऑल प्रोटीन भी बेहतर हो जाती है। अगर आप रोड ग्रास के साथ में मिक्स करते हो तब भी ओवरऑल प्रोटीन बेहतर हो जाती है, लेकिन बहुत महंगा नुस्खा बन जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको तूड़ी के साथ मिक्स कर देते हैं। तो तूड़ी के साथ मिक्स करने का तरीका भी ये है कि पहले नीचे तूड़ी की लेयर लगाएं, फिर सिट्रस पल्प लगाएं, फिर तूड़ी लगाएं, फिर सिट्रस पल्प लगाएं, फिर तूड़ी लगाएं, मिक्स कर दें, डुबा दें, ऊपर शॉपर डाल के मट्टी फेंक दें।
तो ये भी महंगा है क्योंकि तूड़ी भी इस वक्त सस्ती नहीं है। तूड़ी जो है इस वक्त 20 रुपये किलो भी नहीं मिल रही, तो 25 पे गेम पहुंची हुई है, कुछ को 25 की भी नहीं मिल रही। तो इतनी महंगी तूड़ी लेके जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ना होने के बराबर है, निरा फोक है, पेट भरता है, जानवर का फिलर है, तो उसके साथ मिला के एक तो क्वालिटी भी, मज़ीद प्रोटीन डाउन करने वाली बात है, और आपका रेट भी बढ़ जाएगा। तो तूड़ी को मैं एडवाइज़ नहीं करता। करना क्या चाहिए, मिस्र में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिस्र में इसको कैसे इसका साइलेज बनाया जाता है, एक रिसर्च आर्टिकल है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। उस रिसर्च आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि मिस्र के अंदर जो फार्मर्स हैं वो इसको कैसे सेव करते हैं, किस तरह से कॉस्ट को कम करते हैं, किस तरह से इसको फंगस लगने से बचाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपसे जिक्र करूँगा। मैं रिसर्च आर्टिकल से पढ़ के आपको बता रहा हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने करना ये है कि आपके फार्म पे जैसे ही ये सिट्रस पल्प आए, उसको आपने किसी एक जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पे अनलोड करवा लेना है। वो आपने 50 टन मंगवाया है, 100 टन मंगवाया है, 200 टन मंगवाया है, जितना भी मंगवाया है उसी हिसाब से आपने उसको अनलोड कर देना है। फिर जिस जगह पे आप साइलेज बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप नीचे ज़मीन पे पराली की तह लगाएंगे। पराली की जो तय आपने लगानी है वो आपने 4 से 5 इंच की तय लगानी। पराली तो सस्ती है, आपको पता है, ये सीज़न में आम मिल जाती है, फ्री भी मिल जाती है, और अगर कोई पैसे भी लेना चाहता हो तो बिल्कुल औने पौने में मिल जाती है। आम तौर पे हम बच्चों के नीचे पराली फेंक देते हैं, रेड भी अवेलेबल है, हर बंदे को चौना आपको पता हर जगह पे तकरीबन लग जाता है। तो पराली लेके आपने नीचे 4 से 5 इंच जो है इतनी तय जो है पराली की लगा देनी है, और उसके ऊपर फिर आपने ला के जो है ना जी सिट्रस पल्प को फेंकना है। सिट्रस पल्प को फेंकने के लिए हर फार्म पे तकरीबन जो बड़े फार्म्स हैं ट्रैक्टर अवेलेबल हैं जिसके आगे फ्रंट बकेट लगी होती है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप अपने इलाके में किसी से रब्ता करके मट्टी उठाने वाला जो एक्सकेवेटर है वो मंगवा सकते हैं किराए पे। तो वो आपने जनाब एक्सकेवेटर की मदद से जो है, जो आपका सिट्रस पल्प है वो आपने पराली के ऊपर फेंकना शुरू कर देना है। कोशिश करनी है कि जो साइलेज आप बनाएंगे वो आपने 3.5-4 फुट से ऊंची जो है ना धड़ दी बनानी। जो भी धड़ बनानी है वो उसकी जो हाइट है वो आप 3.5 से 4 फुट रखेंगे, इससे ऊपर नहीं जाना आपने। चौड़ी बेशक जितनी मर्जी कर लें, हाइट 4 फुट से ऊपर नहीं जाना, लंबी जितनी मर्जी कर लें। अब जनाब अली बेहतर ये है, अगर डेली का इस्तेमाल थोड़ा है तो चौड़ाई कम रखें, लंबाई जितनी मर्जी कर लें। अब जैसे ही आप पराली के ऊपर सिट्रस पल्प को फेंकते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब फेंक के आप फारिग हो जाएं तो जो एक्सकवेटर है उसकी मदद से आपने इसकी प्रेसिंग कर देनी है। एक्सकवेटर के जो आगे आर्म लगा होता है ना, उससे इसकी प्रेसिंग हो जाती है। तो एक्सकवेटर के आर्म से प्रेसिंग करेंगे तो जो पानी है वो नीचे पराली में एब्जॉर्ब हो जाएगा इंशाल्लाह। उससे जो है वो क्वालिटी का जो फ़र्क जो निकलता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी जो टॉप लेयर है जिसको फंगस लग जाती है, उस टॉप लेयर की फंगस को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने 3 किलो लाइमस्टोन, 2 किलो नमक, फिर सुन लें, 3 किलो लाइमस्टोन, 2 किलो नमक फी स्क्वायर मीटर एरिया के आपने फेंक देना है। इसका मैं आपको हल आसान से बताता हूँ। ये देखें जरा नीचे कर दें। ये मिसाल के तौर पे आपने ये धड़ लगा दी है, ठीक है जी, ये साइलेज की धड़ लगा दी है आपने, ठीक है जी। ऐसे आपने उसकी चौड़ाई नोट कर लेनी है, ये चौड़ाई होगी, मिसाल के तौर पे इसकी चौड़ाई है 40 फुट, ठीक है जी। और एक आपने इसकी लंबाई नोट कर लेनी है, लंबाई मिसाल के तौर पे है जी 50 फुट, तो ये बन गया जी 2000 स्क्वायर फुट। तो इस तरह आपने इसके स्क्वायर मीटर निकालने, ठीक है जी। और 1 स्क्वायर मीटर में आपने जनाब अली 2 किलो नमक और 3 किलो लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बहुत सस्ता है जी, लाइमस्टोन 15-16 रुपये का मिल जाता है आपको। नमक जो है वो भी 10 रुपये मिल जाता है। तो ये आपने 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में छिड़क देना है पूरी धड़ के ऊपर। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर शापर डालेंगे, फिर आप इसके ऊपर तरपाल डाल के, मट्टी डाल के इसको कवर कर देंगे। फिर आप 25 से 30 दिन के बाद खोलें, इसको इस्तेमाल करें, जितना रिक्वायर्ड हो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये ख़राब आपका नहीं होगा और इससे आप अपनी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब जनाब अली इससे फ़ायदा कितना होता है, हमने ये देखा है कि सिट्रस पल्प के इस्तेमाल से दूध की फ़ैट में आपको फ़र्क मिलता है, दूध की फ़ैट कुछ बेहतर हो जाती है, ठीक है जी। और प्रोडक्शन में भी आपको थोड़ा सा जंप मिल जाता है। मेन चीज़ ये है कि थोड़ा सा जो है ना जी आपकी कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि सस्ती आइटम है।
जहाँ तक जानवरों के खाने की बात की जाए, जानवर शुरू में 1-2 दिन नखरा करते हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अडाप्ट कर जाते हैं। जब भी आप शुरू में एनिमल को ऑफ़र करें 2-3 किलो से ऊपर ना जाएं और 4 से 5 दिन में इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 10 किलो तक ले जाएं, तो इंशाल्लाह जानवर जो हैं आपके हंसी खुशी जो है इसको अडॉप्ट भी कर लेंगे, खा भी लेंगे इंशाल्लाह और इन्जॉय करेंगे। तो ये अवेलेबल होने जा रहा है। हाँ, फैटनिंग के हवाले से बता दूँ, हमने हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने फैटनिंग जो थी सिट्रस पल्प पे की थी। उसका मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाई थी और बताया भी था, पूरा राशन बताया था कि सिट्रस पल्प जो है कितना दिया गया। तो वो बच्चे जो थे सिट्रस पल्प पे, वनडे पे और फॉडर पे जो थी, उनकी अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने में आई थी। तो फैटनिंग के एनिमल्स का आप भी दे सकते हैं, फैटनिंग के एनिमल्स के ऊपर भी इसका रिस्पांस अच्छा है। लीजिए, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।